नोट्स नहीं है। मैं जो भी बातें करूंगा वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बात करूंगा कि इस जर्नी में जो भी हम लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और कैसे इस जर्नी में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किस चीज ने हमें इम्पैक्ट किया। तो जो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग सब एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां बिजनेस के साथ साथ हम भी ग्रो करते हैं। बाकी जितने भी पैसा कमाने का प्रोसेस है वहां पे हम पैसा तो कमाते हैं, हमारा जॉब बिजनेस प्रोफेशन ग्रो करता है, लेकिन हम नहीं ग्रो करते। इसी चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, क्योंकि अल्टीमेट हमारी जिंदगी वही होगी जो हम हैं। हमने क्या हासिल किया है इससे मैटर नहीं करता, हम क्या बने हैं उस प्रोसेस में वो मैटर करता है। तो इस चीज ने मुझे आकर्षित किया और मैं बड़ा एक्साइटेड था बिजनेस को लेकर के। लेकिन जब लोगों की समझ में नहीं आता था ये बिजनेस, लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके एंगल से रिएक्ट करते थे, तो मुझे समझना पड़ा कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, ये समझना पड़ा। और धीरे धीरे बात समझ में आई कि हम अपनी जिंदगी को मन से जी रहे हैं कि इंटेलेक्ट से जी रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि इस बिजनेस में 3 एस्पेक्ट हैं। एक है डिजिटल माइंडसेट, एक है लीडरशिप एटीट्यूड या लीडरशिप माइंडसेट, और तीसरा है बिजनेस माइंडसेट। आज मैं जो बात करूंगा वो लीडरशिप माइंडसेट की बात करूंगा, क्योंकि डिजिटल माइंडसेट में आप लोग सब परफेक्ट हैं, एकदम खूब बढ़िया कर रहे हैं। बिजनेस माइंडसेट में भी खूब बढ़िया कर रहे हैं। और जैसा कि बाहर के बिजनेस में होता है कि हम अकेले ही सारा टर्नओवर करते हैं, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का एक शोरूम खोल करके बाकी चीजें करके हम वहां प्रोडक्ट पे काम करते हैं। लेकिन इस बिजनेस का नेचर है कि हम खुद एक टर्नओवर बनाते हैं 10, 15, 20, 25, 30 हजार का, और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, लोगों को लाते हैं इस बिजनेस में और लोगों को लीड करते हैं। और यही काम लोगों को कठिन लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज हमें नहीं आता है वो कठिन लगता ही है। जब बचपन में हमने साइकिल नहीं चलाया था ना, जानते थे, तो वो भी कठिन लग रहा था। पहली दफा आपने खाना बनाया था तो वो भी कठिन लग रहा था। तो जिंदगी में हमें जो भी चीज नहीं आती है हमें वो कठिन लगेगा, ये स्वाभाविक है, ये नॉर्मल है, प्रक्रिया है। और जब आ जाता है तो उससे खुशी मिलती है। तो कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, टीम को बिल्ड करना है, लोगों को लाना है, उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें एज ए लीडरशिप उनकी ग्रो करनी है, ये हमें अभी आता नहीं है बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप इस माहौल में रहते हैं, इस एजुकेशन प्रोसेस में रहते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप बाहर की दुनिया से अपनी जिंदगी पे फोकस होने लगते हैं। ठीक है ना? तो इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हमारी दृष्टि जिंदगी जीने की बदल जाती है, जिंदगी के प्रति हमारा अप्रोच बदल जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पहले मैं दुनिया को देखता था, अब अपने आप को देखने लगा। मेरा एक स्वाभाविक सवाल है आप लोगों से कि एक काम हमको करने में अच्छा लगता है, क्योंकि लीडरशिप एटीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। हमारी कंट्रोल में दुनिया में एक ही व्यक्ति है और वो हम खुद हैं। तो हमारा खुद का एटीट्यूड कैसे हमारा कंट्रोल में रहे। हम लोगों के रिएक्शन से, बातों से अनईजी हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और लोगों का कोई भी कंट्रोल दुनिया में हमारे ऊपर नहीं है। तो हम हर स्थिति में कैसे सोचते हैं, उसको थॉट प्रोसेस कहते हैं, वो हमारा सही होना चाहिए। तो धीरे धीरे इस एजुकेशन सिस्टम में ये होने लग जाता है। तो है क्या कि लोगों को लीड करने के लिए पहले हमें स्वयं को लीड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को लीड करना पड़ेगा। और अपने आप में हमें किस चीज को लीड करना है? अपने माइंड को लीड करना है, अपने मन को लीड करना है। और यही एक मन है जिसका जीवन में सारा खेल चल रहा है। भगवान ने हमें सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट ये दिया है, मन, माइंड, जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं। एक माइंड है, मन कह लीजिए,
दूसरा स्पीच है, हमारा बोलने का तरीका जो हम बोल रहे हैं, और तीसरा हमारी बॉडी। ये 3 इंस्ट्रूमेंट है जिससे भगवान ने हमें एक्सप्रेस करने का अपने आप को मौका दिया है। एक अच्छा प्लेयर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से प्ले करना जान जाता है। अब होता क्या है, बेसिकली एक काम है जो हमें अच्छा लगता है लेकिन जिंदगी के लिए ठीक नहीं है, दूसरा काम जिंदगी के लिए ठीक है लेकिन करने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा सवाल है, कौन सा काम करना चाहिए हमें, जो हमें अच्छा लगता है या जो जिंदगी के लिए ठीक है? जो जिंदगी के लिए सही है। लेकिन अब सवाल है कि वो अच्छा नहीं लगता, तो जो एवरेज लोग हैं वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है या उन्हें खराब लगता है, इस आधार पे जीते हैं। उसे कहते हैं हमारी फीलिंग। हम अपनी फीलिंग के हिसाब से सोचते हैं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूं कि फीलिंग हमें हमेशा मिसलीड करती है लाइफ में। इंसान की फीलिंग उसको हमेशा मिसलीड करती है, हमेशा। क्योंकि हमारी फीलिंग कैसे पैदा होती है, हमें क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा। मन का काम एक ही है, वो हमेशा ये चॉइस पैदा कर देता है, ये अच्छा ये खराब। हमने बोला काला शर्ट अच्छा है, इसका मतलब पीला वाला ठीक नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट है कि मन को लीड कैसे करें हम। मन को लीड करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, क्या तरीका है? मन को लीड करने के लिए हमारे पास भगवान ने एक चीज दिया है जिसका नाम है विवेक, इंटेलेक्ट। मन जो है वो बॉडी का हिस्सा है, इंटेलेक्ट जो है वो भगवान का हिस्सा है। इन्हीं दोनों का द्वंद्व चलता है हमारे अंदर। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो ये द्वंद्व लोगों के अंदर चलता है, और जीतता कौन है? विवेक जीतता है। वो फैसले जो ले रहा है वो विवेक से ले रहा है कि मन से ले रहा है। और जिंदगी के हर स्थिति में वो अपने माइंड को ट्रेंड कैसा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि हम लोग अक्सर कहते हैं वो आदमी ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, भगवान ने धरती पे हर व्यक्ति को अच्छा बनाया है, हर व्यक्ति ठीक है। उस व्यक्ति का माइंडसेट में चैलेंज होता है। माइंडसेट का मतलब जो उसने अपने माइंड के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है। अब दिक्कत क्या है कि जो सॉफ्टवेयर बन गया है उसके हिसाब से जिंदगी जीना आसान लगता है, लेकिन जिंदगी हमेशा बदलती रहती है बाहर। अब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है 5 साल पहले के हिसाब से, ठीक है, बना लिया है सॉफ्टवेयर। अब जिंदगी बदल गई है तो हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने माइंड को। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है, वो कुछ नहीं करते, अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं। एज पर सिचुएशन वो माइंड को तुरंत चेंज कर लेते हैं। एक सिचुएशन में किस तरह का माइंडसेट चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं अपनी सिस्टर के साथ, जिसकी एज अराउंड 25 साल है, और मेरे पास 3-4 लाख रुपया कैश है, मैं एक ऐसे बस में चढ़ता हूं जिसमें कोई भी नहीं है, 4-5 क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। अब बस में चढ़ने के बाद वो हमसे और हमारी सिस्टर से गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो सिचुएशन क्या कह रही है कि उस समय ये मैं डिस्कस ना करूं उनसे कि क्या सही है क्या गलत है, ये करना उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, मैं भी देश का नागरिक हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस से पकड़वा दूंगा, मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये कुछ नहीं करना चाहिए। सिंपल मैं उनको कुछ पैसा वगैरह दे करके बस से नीचे उतरने की कोशिश करूंगा, उनसे नहीं उलझूंगा। अगर उन्हें सही और गलत की समझ होती तो वो क्रिमिनल ही क्यों बनते? तो अब सिचुएशन की ये डिमांड है, लेकिन अगर मेरे पास ये माइंडसेट नहीं है उस सिचुएशन में बदलने का, तो मैं उनसे उलझ जाऊंगा, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो हम अपनी दुनिया में एक बात बताते हैं, हमेशा जिंदगी को विजडम से जीना चाहिए, नहीं तो डिजास्टर फेस करना पड़ता है। विजडम का मतलब इंटेलेक्ट, समझदारी, समझ, बुद्धि। अगर उसका इस्तेमाल उस समय में नहीं करूंगा तो मे भी मुझे धन, अपनी जान, अपनी सिस्टर की जान सब गंवानी पड़ सकती है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि मैं कुछ भी दे दुआ करके उससे निकलूंगा। तो एक चीज ध्यान में रखिए, हर परिस्थिति में हम अपने माइंड को ट्रेंड कैसे कर रहे हैं। हमारा माइंड, हमारा मन ही सबसे बड़ा दोस्त है हमारा, और सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा एसेट है और सबसे बड़ी लायबिलिटी है। दुनिया में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है,
अगर प्रॉब्लम है कहीं तो केवल और केवल हमारे माइंड में है। ये इतनी गहरी बात है, लेकिन देखिएगा कि तुरंत हमारा माइंड क्या करता है, कुछ भी लाइफ में अगर हुआ तो हम तुरंत दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ठहराते हैं कि नहीं ठहराते हैं? मैं आपको कह सकता हूं, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें जिंदगी के हिसाब से चलने सीखना पड़ता है। और अगर सब कुछ मेरे मन के हिसाब से अच्छा होने लगे तो हम एकदम पंगु हो जाएंगे। हमारी लाइफ में जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती है, हमारे मन के हिसाब से चीजें नहीं होती है, तब पता चलता है उस समय हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा एटीट्यूड है, उस समय हमारी रियलिटी का पता चलता है कि हम क्या हैं। क्योंकि जो अच्छा होता है हमारे लिए वो भी हम ही चाहते हैं, जो नहीं होता है वो भी भगवान ही चाहता है। और इस माइंड की ताकत को मैं एहसास कराता हूं आपको। दो चीज होता है, एक घोड़ा और एक घुड़सवार। दोनों में ज्यादा ताकत के पास है? घोड़े के पास है कि घुड़सवार के पास है? बताइए, किसके पास ज्यादा ताकत है? घोड़े के पास। नेचुरल है कि घोड़े के पास है। लेकिन एक जंगल का घोड़ा है जो कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी आगे, कभी पीछे, जब जिधर मर्जी होता है भागता है, पहुंचता कहीं नहीं है, वो हासिल कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन फिर उसी घोड़े को घुड़सवार क्या करता है, उस पे लगाम लगाता है और धीरे धीरे उसे ट्रेंड करता है। क्या ट्रेंड करता है उसको? कब दौड़ना है, कब नहीं दौड़ना है, किधर दौड़ना है। और धीरे धीरे करके वो उस पर चढ़ के उसका मालिक बन जाता है और मालिक बनकर उसको एक रेस के मैदान में लाता है और एक लक्ष्य देता है, ये रेस जीतना है। और जब रेस शुरू होती है तो वही घोड़ा पूरी शक्ति से दौड़ता है और उस रेस को जिता देता है। मैं यहां बताना चाह रहा हूं आपको, आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो इसी घोड़े के समान है, जिस पे लगाम लगा करके आपको, विवेक का लगाम लगा करके उसकी ओनरशिप हासिल करनी है। मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि धरती में सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब इंसान अपने माइंड का ओनर हो जाता है। और फिर आप अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करते हैं, हर परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए उसको ट्रेंड कर देते हैं। और वही माइंड जो अभी आपकी साइड डायमंड शिप में सबसे बड़ी बाधा है, वही माइंड आपको डायमंड लेके जाता है, क्योंकि आप उसको ट्रेंड कर देते हैं बहुत अच्छे से कि इस रेस को हमें जीतना है। यही माइंड सबसे बड़ी बाधा है, यही मन सबसे बड़ी बाधा है और यही मन सबसे बड़ी ताकत है। जैसे मैंने अपने मन को एक बात की ट्रेनिंग दे रखी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। कुछ भी मेरे हिसाब से अगर नहीं होता है तो मैं अपने मन से एक सवाल पूछता हूं, इससे जिंदगी में फर्क क्या पड़ेगा। सपोज कीजिए मेरे को मेरे पसंद का नाश्ता नहीं मिला, मैं चाह रहा था आलू पराठा और मिल गया मुझे सैंडविच। तो एक तरीका है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मैंने उसको ट्रेनिंग वैसी दे रखी है। वो डिस्टर्ब इसलिए होता है कि ट्रेनिंग ऐसी दे रखी है मैंने उसको। और दूसरा, मैं उससे सवाल पूछता हूं, इससे जिंदगी में फर्क क्या पड़ेगा। तो जवाब ये आता है मन से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सैंडविच खा करके या जो मिला नाश्ते में वो लेके खुश हो जाता हूं। आप देखिएगा कितनी छोटी छोटी चीजें जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नहीं होता है तो हम कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं बता रहा हूं, किसी भी सिचुएशन में जब हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, इसको लीडरशिप कहते हैं। किसी भी सिचुएशन में। मेरे स्वामी जी हैं, वो कहते हैं कि मैं साउथ में गया था एक बार, और 20-21 दिन मुझे साउथ का इडली डोसा सुबह शाम खाते खाते मैं थक के चूर हो गया था। 22वें दिन मैं पहुंचा कलकत्ता, तो मैं बहुत खुश था कि आज कुछ खाना डिफरेंट मिलेगा, कम से कम डोसा इडली तो नहीं मिलेगा। तो वहां जो उनकी गेस्ट थी, जो होस्ट थी उनकी, अम्मा जी ने बोला सुबह सुबह कि स्वामी जी आज आपके लिए लंच में ऐसा शानदार डिश बनाए हैं कि आप खुश हो जाएंगे। तो स्वामी जी कभी पूछते नहीं है क्या बनाए हैं। और जब लंच परोसा गया तो आप अंदाज लगा सकते हैं क्या था। उन्होंने तो शानदार बनाया था,
वही डोसा और वही इडली थी। तो स्वामी जी ने बोला कि दो चॉइसेस हैं, यहां मैं या तो डिस्टर्ब हो जाऊं और या उसे भी प्रभु का प्रसाद मान करके ग्रहण कर लूं। जिंदगी में जो भी होता है वो हमें ग्रो करने के लिए होता है। ये बात ध्यान में रखिए, एक हमारा बॉडी हमसे डिमांड करता है और एक है जो हमारा मन हमसे डिमांड करता है। ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे बॉडी क्या डिमांड करता है, खाना खाना है, ये कौन डिमांड कर रहा है? बॉडी की मन डिमांड कर रहा है, ये बॉडी डिमांड कर रहा है। लेकिन खाना खाने के बाद मिठाई खाने का मन कर रहा है, ये कौन डिमांड कर रहा है? ये मन डिमांड कर रहा है। अब उसको मिठाई आपने दे दिया तो अब आइसक्रीम खाने का मूड कर रहा है। अब खाने का मूड कर रहा है और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? हम फिर डिस्टर्ब होंगे, एकदम से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और होता क्या है कि जो बॉडी डिमांड कर रहा है वो तो देना ही पड़ेगा बॉडी को, वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी जो डिमांड कर रहा है अगर वो नहीं देंगे हम, जैसे एक घर हमें ठीक ठाक चाहिए, ये कौन डिमांड कर रहा है? बॉडी की मन। मैं किराए पे रहता हूं और एक ठीक ठाक घर चाहिए मुझे, ये कौन डिमांड कर रहा है? बॉडी कर रहा है कि मन कर रहा है? ये बॉडी डिमांड कर रहा है। पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े चाहिए, ये कौन डिमांड कर रहा है? ये बॉडी कर रहा है। तो जो बॉडी को चाहिए वो तो देना होगा। लेकिन जब मन डिमांड करता है और मन की मर्जी हम होने देते हैं तो होता क्या है? मन हमारा मालिक बन जाता है। मन का डिमांड हम पूरा करेंगे लेकिन ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, मन के पास नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं कि जिस दिन मन मालिक हो गया उस दिन हम कितना ही पैसा कमा ले हम खुश नहीं रहेंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे। क्योंकि मन कभी भी तृप्त नहीं होता, ये जान लीजिए अच्छे से। उसका भी एग्जाम्पल है, मैं टाइम कम है तो मैं नहीं दूंगा आपको। कभी तृप्त नहीं होगा मन, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूं और 1 लाख रुपए की महीना कमा रहा हूं, वो 1 लाख रुपए से क्या होता है? मेरे बॉडी की जरूरत पूरी होती है, मेरे और मेरे फैमिली की बॉडी की जरूरत पूरी होती है। अब अगर मैं थोड़ा पैसा ज्यादा कमाने लगा तो मेरा काम क्या है यहां पे कि मैं लाइफ में कैपिटल क्रिएट करूं, कैपिटल क्रिएट करने पे ध्यान दूं। और कल के दिन 1 करोड़ रुपया कैपिटल मैंने बना लिया और उस 1 करोड़ रुपये से लगभग 1 लाख रुपया महीना आने लग गया, तो क्या हुआ? मेरी लाइफ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ गई। मैं सर्वाइवल मोड में नहीं रहा, मैं जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहा। ये डिमांड कौन कर रहा है? ये बॉडी कर रहा है। लेकिन होता क्या है, हम मन की डिमांड को पूरा करने लग जाते हैं। अब हो सकता है मन डिमांड कर रहा था बच्चे का बर्थडे बहुत अच्छा बनाते हैं हर साल, घूमने बहुत अच्छा चले जाते हैं, जाना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब बच्चे का फीस देने का टाइम आया बीटेक का और एमबीए का, तो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो बच्चे का जो फीस देना है वो कौन डिमांड कर रहा है? वो बॉडी डिमांड कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। मैं जो आपको बताने चाह रहा हूं कि मन अगर डिमांड करेगा और हम उसको ओनरशिप दे देंगे तो आपके पास पैसा बचने वाला नहीं है। वो पैसा, एनर्जी, टाइम सब खा जाएगा आपका और हासिल कुछ नहीं होगा आपको। अल्टीमेट आपको मिलेगा कुछ नहीं। और जब बॉडी के डिमांड को पूरा करने में दिक्कत आएगी, बच्चे की फीस देने में प्रॉब्लम आएगी, तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, माइंड हताश हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है। मैं यहां यह बता रहा हूं कि हमको मन जो मांगे वो नहीं देना है, विवेक इस्तेमाल करके, ओनरशिप के साथ। अगर मेरा मन मांगता है कि मिठाई खाना है तो मैं मन को ये ट्रेंड किया है, मैंने बोलता हूं अभी 5 दिन पहले खिलाया था ना, फिर बदमाशी करने लग गए। अभी चलो इस महीने का काम हो जाता है, पूरा हो जाएगा, ये गोल पूरा हो जाएगा तब मैं खिलाऊंगा। तो ओनरशिप मेरे पास है, तो हुआ क्या, मैं उससे डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, डिस्टर्ब माइंड अपनी सारी शक्ति को खो देता है, वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है मन। और जब आप मन के मालिक बन के धीरे धीरे कैपिटल बनाते हैं, जैसे मैं एमवे बिजनेस में लोगों को एक ही चीज गाइड करता हूं, हर किसी को, इस बिजनेस का अलग से कैपिटल क्रिएट कीजिए।
क्योंकि अल्टीमेट ये बिजनेस है, ताकि आप अपने आप को और अपनी टीम को सपोर्ट कर सके, ऑफर का फायदा ले सके। अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग सभी बेहोशी हालत में थे ना, किसी को फुर्सत नहीं थी 1 सेकंड की भी। जितना ऑफर हो जाए सबका फायदा लेना है, दैट्स गुड अप्रोच। अब आज जिसको प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है उनको मिलेगा वो एडवांटेज। और देखिए क्लोजिंग सब कंप्लीट कर चुके हैं, हमको पता है, तो कितना माइंड फ्री हो गया है और अगले महीने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता सकता हूं, विराट कोहली को अच्छा कपड़ा पहनने से खुशी नहीं मिलती, अच्छी गाड़ी में घूमने से खुशी नहीं मिलती, पार्टी सेलिब्रेट करने से खुशी नहीं मिलती। उसको खुशी मिलती है रन बनाने से, शतक बनाने से। जब इंडिया टीम जीतती है तब खुशी मिलती है। तो इस बिजनेस में हम लोग भी प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, हमारा परफॉर्मेंस हमें खुशी देता है। समझ रहे मेरी बात? होता क्या है, हम दुनिया में बहुत सारे चॉइसेस में उलझ जाते हैं, बहुत सारी फिजूल की चीजों में उलझ जाते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आपको अपना टाइम, मनी, एनर्जी सेव करना है तो उसका तरीका बता रहा हूं। बाहर की दुनिया में कभी भी किसी से आर्गुमेंट मत कीजिए, हमेशा एग्रीमेंट कीजिए, हमेशा एग्री हो जाइए। वो कुछ भी बोले, वो कहता है ये टी शर्ट अच्छी, एकदम ये अच्छी, वो कहता है ये अच्छा तो ये अच्छा, वो कहता है ये खराब तो ये खराब, वो कहता है शिव भगवान अच्छा, बहुत अच्छा, शिव भगवान बहुत अच्छे, वो कहता है हनुमान जी बहुत अच्छे तो हनुमान जी बहुत अच्छे। कभी भी किसी के साथ उलझिए मत। क्यों? बाहर लोगों को उलझने का कोई मौका चाहिए, क्योंकि वो खाली है, उनके पास कोई पर्पस नहीं है, उनका टाइम कट नहीं रहा है। मुझे कई लोग बोलते हैं यार इंडिया पाकिस्तान में भिड़ंत हो जाए ना तो मजा आ जाए। बोले क्यों? अरे भिड़ंत होगी तो कितना न्यूज सुनेंगे, कितना टाइम बीतेगा, कितना मजा आएगा। क्योंकि वो खाली है। अब वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर भिड़ंत होगी तो कितने लोगों की, सैनिकों की जान जाएगी, कितने लोग शहीद होंगे। तो ये जो माइंड हमारा मजे के लिए हमने ट्रेंड किया है ना, इसको निकाल के लर्निंग के लिए ट्रेंड करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, धरती में हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति बढ़िया है, उसके माइंड को उसने कैसा बना लिया है, इसके हिसाब से वो जीता है। और किसी को भी ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो अपने माइंड को जैसा बनाया है और जैसा जी रहा है उसको वैसे ही झटके लगने वाले हैं। इस संसार में कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता। ये कागज में नोट कर लीजिएगा। फर्क है कि कोई अभी अपने माइंड से मजा ले रहा है, कोई लर्न करके ग्रो कर रहा है। हो सकता है वो मजाक उड़ा रहा हो मेरा, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद उसका भी वो माइंड टूटेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आएगा, जैसे जैसे अगली जनरेशन आएगी, हर घटना से, हर व्यक्ति से, हर इंटरेक्शन से हम कैसा माइंड तैयार कर रहे हैं, हमें अपने माइंडसेट पे नजर रखना है। जैसे अभी हम संगीता जी से डिस्कस कर रहे थे, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं हम लोग कितना ध्यान रखते हैं हर चीज का। हमारा कपड़ा कैसा है, हमारा खाना कुछ भी ना बच जाए, घर में एक बल्ब फालतू ना जले, कितना ध्यान रखते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारा मन में क्या हो रहा है, हमारे माइंड में क्या हो रहा है, इसका ध्यान रखते हैं। हम बोल क्या रहे हैं, इसका ध्यान रखते हैं। आप देखिएगा कई बार जब हम बोलते हैं ना, तो केवल अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए बोलते हैं। क्या जो हमने बोला वो बोलना जरूरी था? बातचीत किसी और टॉपिक पे हो रही है, हम दूसरी बात करके अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करते हैं। क्या ये अनिवार्य था बात करना? मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं, जब बोल रहे हैं तो हमारा दिमाग चलना चाहिए। क्या हम बोल रहे हैं, ये हमारा मन अगर सोच रहा है, माइंड सोच रहा है ये चीज, तो हम करेक्ट बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है। लेकिन अगर मन उस समय सोच नहीं रहा है, केवल हम बोल रहे हैं, तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं। आप देखिएगा, वॉच कीजिए, अपने को वॉच कीजिए, और तब क्या लगता है, मन हल्का हो गया। मन भारी क्यों हुआ था? हमारी रॉन्ग थिंकिंग से भारी हो जाता है मन, गलत थिंकिंग से भारी हो जाता है। वी ऑल नीड क्लियरिटी। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं,
अपनी अपनी लीडरशिप पे आप सबको जम के काम करना है। जब हम चॉइस बेस्ड लाइफ जीते हैं ना, तो हम रिएक्टिव मोड में रहते हैं, रिएक्शन करते हैं बहुत ज्यादा। हमें रिस्पॉन्ड करना है। हमें रिस्पॉन्ड का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर चीज की। वी हैव टू रिस्पॉन्स। मैं एक लीडरशिप का एटीट्यूड बताता हूं। आप लोगों से मिले, ठीक है, और मिलने के बाद वो बिजनेस ज्वाइन नहीं किए, तो इस बिजनेस में कामयाबी का एक मैं सीक्रेट बता रहा हूं कि हम इस बिजनेस को कितना खुश होके कर रहे हैं। अगर आप लोगों से मिलें और बिजनेस ज्वाइन नहीं किए तो पहले से ज्यादा खुश हो गए आप। प्रोडक्ट का डेमो दिखाएं, वो प्रोडक्ट नहीं लिए, और ज्यादा खुश हो जाइए, वो अनईजी हो जाएगा। यार मैंने इसे 2-2 बार मना कर दिया, क्यों? आप खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें उससे मिलके खुशी मिल रही है। ध्यान, रिजल्ट आपके हमारे हाथ में नहीं है। आज कोरोना काल में लोग लोगों से बात करने के लिए तरस रहे हैं, और इस बिजनेस में हमें रोज लोगों से बात ही तो करना है ना। कितनी बड़ी पोटेंसी है इस बिजनेस की। ढूंढ ढूंढ के लोगों से बात करना है, उन्हें होप देना है। अब ये समझ में उसकी आता है कि नहीं आता है, वो उसके माइंडसेट की प्रॉब्लम है। हम उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, उसके बिजनेस नहीं करने से, प्रोडक्ट नहीं लेने से हम डिस्टर्ब हो गए, तो अभी हमें अपनी लीडरशिप पे काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, जब कोई आपके साथ आएगा ना, तो आप सोचेंगे भी नहीं कि ये आएगा, और आप सोचेंगे पता नहीं ये 3% 6% जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन वो ऐसा हवाई जहाज उड़ाएगा कि आप उसको बोलेंगे भाई थोड़ा देर लैंड करके फ्यूल भी ले लो, वो बोलेगा मुझे भगवान से फ्यूल मिल रहा है, आप छोड़ दीजिए, मैं सीधा डायमंड जाके रुकूंगा। एक हाथी जो है ना, वो पुल से चल रहा था, ब्रिज से चल रहा था, उसके ऊपर एक चींटी थी। तो उस चींटी ने दूसरी सहेली को बोला, देख रहे हो मैं पुल को हिला दे रहा हूं। हाथी की वजह से पुल हिल रहा था। मैं यहां बताना ये चाह रहा हूं, हम सब भी उस चींटी के समान ही है इस यूनिवर्स में, और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। इसको छोड़ दीजिए, जो हो रहा है उसमें अपनी खुशी ढूंढिए। काम करने में खुशी ढूंढिए, कुछ करके खुशी नहीं मिलती। इसको कहते हैं हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना। ये एक माइंडसेट है। हैप्पीनेस को शक करने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग मुझे कहते हैं हैप्पीनेस मैं इंजॉय कर रहा हूं, तो मैं बोला कब तक इंजॉय करोगे? आज पार्टी कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, कल क्या करोगे? फिर इंजॉय करने की जरूर चीज नहीं होती, वो तो परमानेंट जीने का होता है, एक माइंड का स्टेट होता है, माइंडसेट होता है वो। और मैं बहुत गहराई में जाके समझ पाया हूं, खुश रहना भी एक आदत है, दुखी रहना भी एक आदत है। दुखी रहने की भी इतनी आदत हो जाती है ना कि उसको जस्टिफाई करने के लिए हम पूरा कारण ढूंढ लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरे जोन में ले जाता हूं, रामायण और महाभारत में, थोड़ा सा माइंडसेट को बताने के लिए आपको। ये मैंने बहुत बारीक बारीक चीजें बताई आपको। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बिजनेस में लोग आपके जीवन से कितना इंस्पायर होते हैं, आपका जीवन ग्रो करके कितना ऊपर आता है। ईश्वर ने जो हमारे अंदर ईश्वरीय तत्व है, उसको हमने कितना ग्रो किया है, और वो हम उससे कितना इंस्पायर लोग हो रहे हैं, ये लीडरशिप है। अगर गाड़ी से, बंगले से, घर से, मटेरियल से लोग इंस्पायर हो जाते ना, तो दुनिया में सारे मर्सिडीज में चलने वाले लोग डायमंड हो जाते। सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे से होता तो पैसे से डायमंड हो जाते। इस बिजनेस में हमें अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, इसी का नाम लीडरशिप है। एक कुटिया में एक संत रहता है और एक हवेली में राजा रहता है। उस राजा को उस कुटिया में आना पड़ता है संत के पास जीवन को समझने के लिए। वो संत नहीं जाता हवेली में। तो एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा अपने माइंडसेट को ग्रो करते रहिए, उसको फ्लेक्सिबल रखिए। हर परिस्थिति में कैसे हम सोच रहे हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट को बनाने का। ऑब्जेक्ट रिफरल के बजाय सेल्फ रिफरल में रहिए। ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक टॉपिक पे मैं आधा आधा घंटा बातचीत कर सकता हूं। और जो हो रहा है, हम जिस स्थिति में हैं उसमें खुश रहिए। हमारे स्वामी जी कहते हैं कंफर्टेबल रहना हर कोई चाहता है, लेकिन कंफर्टेबल रहना जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में खुश रहिए, कंफर्टेबल रहिए। हर सिचुएशन में कंफर्टेबल रहना, ये जीवन का लक्ष्य है। अब अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो महाभारत में आप देखिए हर किसी कैरेक्टर को अलग अलग माइंडसेट में है, हर कोई अलग अलग माइंडसेट में है। जैसे धृतराष्ट्र का माइंडसेट है गलत सही अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का जो मन है वो पूरा होना चाहिए, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता। ये माइंडसेट है धृतराष्ट्र का। कर्ण का क्या माइंडसेट है? गलत सही सब चीज अपनी जगह है, चाहे द्रौपदी का अपमान हो, लेकिन मैं दोस्ती ही निभाऊंगा, दोस्ती मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। चाहे द्रौपदी का भरे सभा में अपमान हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। भीष्म पितामह जो इतने विद्वान हैं, इतने महान हैं, उनका माइंडसेट क्या है कि एक बार मैंने प्रतिज्ञा जो जीवन में ले लिया उसी का महत्व है, फिर चाहे द्रौपदी का अपमान हो सभा में, मैं प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। गॉट माय पॉइंट? अब यहां पर आइए कि सबसे बेहतर माइंडसेट क्या है, सबसे बेस्ट माइंडसेट किसके पास है। दुर्योधन का माइंडसेट देखिए, वो संसार में इतना लीन है कि 1000 गांव में 5 गांव भगवान देने के लिए बोल रहे हैं कि 5 गांव दे के 995 रख लो, एक एक गांव से बच्चे जी लेंगे, अपने सब भाई जी लेंगे, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं है। ये उसका माइंडसेट है, और बल्कि भगवान को ही अरेस्ट करने का आदेश दे देता है। अब कृष्ण भगवान का माइंडसेट देखिए, जो सबसे बेस्ट माइंडसेट है। वो आज प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि वो जीवन के लिए ठीक है, और 1 हफ्ते के बाद वही प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं क्योंकि अब तोड़ना जीवन के लिए ठीक है। गॉट माय पॉइंट? उनका माइंडसेट क्या है, जीवन के लिए क्या ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी भुआ के तुम बच्चे हो इसलिए मैं इधर नहीं हूं पांडव पक्ष में, जीवन इधर है इसलिए मैं इधर हूं। युद्ध ना हो इसके लिए कृष्ण भगवान 6 महीने 4 महीने मेहनत करते हैं, संधि प्रस्ताव लेके जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं कि युद्ध ना हो, कतई युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और युद्ध के मैदान में अर्जुन जब अपनों को देखता है, अपने पितामह गुरु को, तो वही दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, उसके हाथ से धनुष छूट जाता है और वो कृष्ण भगवान को कहता है कि क्या अपनों को मार के मैं राज्य लूंगा, ये उचित है, और धनुष गिर जाता है। अब कृष्ण भगवान उसे टीचिंग दे रहे हैं कि युद्ध करना अब तुम्हारा धर्म है। पहले युद्ध ना हो इसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, अब युद्ध हो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और वही अर्जुन जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, उसका माइंडसेट देखिए कि वो कृष्ण को चुनता है, और जब कंफ्यूज होता है तो किसी और के पास नहीं जाता सलाह करने के लिए, अपने भाई बंधु के पास, वो कृष्ण से ही सलाह करता है, टीचिंग लेता है। ये पावर ऑफ सबमिशन है, और कृष्ण उसे पूरा टीचिंग करते हैं और एक गीता बन जाती है जो आज हमारे जीवन का सार है। जब पूरी जीवन की गहराई है उसके अंदर, क्योंकि अब वो युद्ध करना जीवन के लिए अनिवार्य है, जीवन के लिए युद्ध करना है। अब द्रौपदी का माइंडसेट देखिए क्या है। जब उसका अपमान होता है तो वो कहती है कि मुझे दुशासन के खून चाहिए, और अपने बाल खोल देती है। और जब कृष्ण संधि के लिए कोशिश करते हैं तो बार बार आके बोलती है कि मेरे बालों का क्या होगा। तब कृष्ण क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम्हें अपने बालों की चिंता है, ठीक है, युद्ध की वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे, उनकी चिंता नहीं हो रही है। और वो खुले बाल बार बार दिखा रही है अपने 5 पतियों को और उकसा रही है। ये उसका माइंडसेट है। और अंतोगत्वा दुशासन मारा जाता है, वो खून मिल जाता है, वो बाल बंध जाता है, लेकिन द्रौपदी के भी 5 बच्चे मारे जाते हैं।
जिसका नाम दुनिया में कोई नहीं जानता। और जब 5 बच्चे मारे जाते हैं तो फिर वो बाल खोल देती है और कहती है कि अब अश्वत्थामा को मार के लाइए। यानी उसका माइंडसेट है उकसाना, अपने हस्बैंड लोगों को उकसाते रहना, जिसका शिकार वो खुद भी होती है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट हैं, बुरे कोई नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। वो पापी भी भगवान का ही अंश है। हम लोगों से डिस्टर्ब इसीलिए हो जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि वो जो बिहेव कर रहा है, जो रिएक्शन कर रहा है, वो उसका माइंडसेट कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, और माइंडसेट उसका गलत बन गया है। और उसके उसी माइंडसेट को ठीक करना, उसको तोड़ना और नया बनाना, यही हमारा बिजनेस है। एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाएगा और वो अपनी परेशानी बताएगा तो क्या डॉक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा? आपको बहुत टेढ़ी बड़ी बीमारी है, तो आप इस बिजनेस में डॉक्टर हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो लोग मरीज हैं, उनका माइंड गलत बना हुआ है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, माइंड में नई चीज डालना बहुत आसान है, जो पुरानी गलत चीज चली गई है उसको निकालना बहुत कठिन है। तो आपका तो उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए। वो मानसिक रूप से बीमार है, डिस्टर्ब है, इसलिए वैसा बिहेव कर रहा है। हमारे पिताजी को कभी भी कोई बुरा भला कह देता था तो मैं कहता था आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, हमको तो इतने में बड़ी गुस्सा आ जाएगा। तो वो कहते थे वो डिस्टर्ब है अभी। और जो डिस्टर्ब होता है उसका बात कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका माइंड उसकी काबू में नहीं है। आप कई बार देखिएगा गुस्से में हम कभी कुछ बोल जाते हैं, जब शांत होता है तो हमें खुद अफसोस होता है हमने ऐसा कैसे बोल दिया। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। हमने अपने स्वामी जी से एक चीज सीखा है, दुनिया में आग भी लग जाए तो डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि अगर डिस्टर्ब हो गए तो आग को बुझाने का उपाय क्या है ये भूल जाओगे। अब मैं आपको रामायण की तरफ लेके आता हूं। हनुमान जी का माइंडसेट देखिए। भगवान राम का पहली बार दरबार लगा है, सारे रिश्तेदारों को कपड़ा लत्ता दिया गया। अब हनुमान जी की बारी आई दरबार में, तो हनुमान जी भगवान राम ने पूछा सीता मां से कि हनुमान को क्या दे, इसकी तो सेवा, इसकी तो जो मिशन में काम किया इसने, ये सबसे ऊपर है जीवन में, तो इसको क्या दे सकते हैं। सीता जी ने कुछ आओ देखा ना ताओ देखा, अपने गले का मोती का कीमती माला उसको दे दिया। अब आप समझिए, बाकियों को दिए कपड़ा लगता 100-200 वाला, और हनुमान जी को दे दिए लाखों का हार, तो बाकियों को कैसा लगेगा? सारे रिश्तेदारों को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, सब डिस्टर्ब हो गए, सबका माइंड डिस्टर्ब हो गया पूरी तरह से, और सब अनईजी हो गए। और हनुमान जी भी हनुमान जी हैं, एक एक मोती तोड़ तोड़ करके, चबा चबा के, तोड़ तोड़ के कुछ देख रहे थे और फेंक रहे थे। तो सारे रिश्तेदार उपहास उड़ाने लगे राम सीता का कि हम लोग को दिए 100-200 का कपड़ा लत्ता और ये बंदर को दिए हो मोती का माला। लेकिन राम जानते थे कि वो क्या कर रहा है। तो क्लियरिटी देने के लिए भगवान राम ने पूछा हनुमान से कि भाई ये मोती का माला कितना कीमती है, इसे तोड़ तोड़ के क्यों फेंक रहे हो? तो हनुमान जी ने बोला इसको तोड़ के मैं देख रहा हूं इसमें राम है कि नहीं। राम का मतलब जीवन है कि नहीं। राम के बजाय ऐसे सोचिए आप कि जीवन है कि नहीं। अगर जीवन है तो ये अनमोल है, नहीं है तो कंकड़ पत्थर है, और मुझे कहीं राम दिखाई नहीं दे रहा है। ये हनुमान का माइंडसेट है। इस बिजनेस में भी डायमंड जाने के लिए यही माइंडसेट होना चाहिए। हम 24 घंटा कहीं भी जाएंगे, शादी में गए और वहां किसी का कपड़ा दिख रहा है, ज्वेलरी दिख रही है, तो दिक्कत है। हमें वहां पर भी अपनी ग्रोथ दिखनी चाहिए, अपनी डायमंडशिप दिखनी चाहिए। खाना दिख रहा है तो दिक्कत है, खाने में भी अपनी डायमंडशिप दिखनी चाहिए। जिस दिन हर चीज में हमारी डायमंडशिप, हमारी ग्रोथ हमको दिखेगी, उस दिन आपको डायमंड जाने का रास्ता खुलने लग जाएगा। हर चीज में हम पिछले 20 सालों से हम लोग इसी माइंडसेट से जीवन जिए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है कि हम जिंदगी में जो एक्चुअली एक चीज चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो सैकड़ों चीजों के पीछे भागते हैं, सैकड़ों चीजों के पीछे। और वो सैकड़ों चीजें मिल भी जाती है तो तृप्त नहीं होता जीवन, क्योंकि वो एक्चुअल चीज नहीं मिल रही है जो चाहिए।
वो चाहिए जीवन की तृप्ति। इस बिजनेस में आप ग्रो करेंगे, प्लैटिनम जाएंगे, फाउंडर प्लैटिनम जाएंगे, एमरल्ड जाएंगे, डायमंड जाएंगे, आपको जिंदगी की हजारों चीजें एक साथ मिल जाएगी। आप गहराई में जाके सोचिएगा क्या चीज इसके अंदर नहीं है। आप एक पार्टी करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ करते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन यहां आपको लोग सुनते हैं। अभी एक लेडीज से बात हो रही थी, उन्होंने बोला भैया बच्चे बड़े आजकल डिमांड करते हैं, छोटे बच्चे, कैसे इसको हैंडल करें। हम बोले इसको हैंडल करने का तो एक ही उपाय है। पूछे क्या? मैंने बोला बच्चे घर में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उनके दोस्त कैसे बनेंगे ये आपके कंट्रोल में है? क्या आपको लगता है कि उनके दोस्तों में कोई कृष्ण निकलेगा? कृष्ण के माइंडसेट वाला होगा? कोई नहीं होगा। उससे वो बताएगा मेरे पापा के पास होंडा सिटी है, तुम्हारे मम्मी पापा के पास क्या है? हम लोग इतना बढ़िया ट्रिप पे गए थे मॉरिशस घूमने के लिए, तुम लोग गए थे? तो हमारे बच्चे का सेल्फ इमेज लो होगा तो वो डिमांड करेगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम एमरल्ड हैं और डायमंड जा रहे हैं तो आपका बच्चा मालूम है उसको पलट के क्या जवाब देगा? अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा के पास होंडा सिटी है, तुम विदेश गए थे, लेकिन क्या तुम्हारे मम्मी पापा डायमंड हो रहे हैं, एमरल्ड हो रहे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा को लोग सुनते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा के लिए लोग तालियां बजाते हैं? यानी ये बिजनेस आपको आपके बच्चों का रोल मॉडल बना देगा। ये सच्चा प्रेम है अपने बच्चों के साथ, जब आप उसके रोल मॉडल हो जाएंगे। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत टचिंग है ये। हम जीवन को 1 घंटे में देखते हैं, मन में जब नहीं होता है ना, आप देखेगा एक बर्थडे में केक ऐसा नहीं बना, वो ऐसा नहीं हुआ, कितना माइंड एजिटेट होता है, माइंड में कितना एंग्री आता है। उस मन में जीवन डालिए, अपने मन को जीवन के प्रति संवेदनशील बनाइए, और जो हनुमान जी का माइंडसेट है उस माइंडसेट से अपने को लाइए। मैं कहीं भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, शादी में मिलूं, कहीं जाऊं, मेरा एक ही माइंडसेट होता है, मैं अपनी ग्रोथ देखता हूं। मुझे यही लगता है ये आदमी भी प्लैटिनम जा सकता है भाई, और वो अपना बोतल खोले इसके पहले मैं अपना ही बोतल खोल देता हूं, अपने जीवन का बोतल खोल देता हूं। और एक बात ध्यान में रखिए, कहीं भी जाइए, सुनाई बहुत कुछ देगा, लेकिन जो सुनने योग्य है वही सुनिए। इसको कहते हैं सेलेक्टिव हियरिंग। तब आपका माइंडसेट सही बनेगा। जो देखने योग्य है वही देखिए, जो करने योग्य है वही करिए, क्योंकि माइंड में अब बहुत सारा डाटा अननेसेसरी जा रहा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जा रहा है, और इससे क्या होता है, माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता है। और जब माइंड ऑक्यूपाइड हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? मोबाइल में क्या होता है, डाटा कब डिलीट करते हैं आप? जब डाटा स्टोर ज्यादा हो जाता है तो डिलीट करते हैं ना, तो क्या करता है माइंड, मोबाइल काम करना बंद कर देता है। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा डाटा चला गया तो माइंड काम करना बंद कर देगा, हैंग हो जाएगा, आपका लर्निंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। मैं कहीं 1 घंटे के लिए बैठूं, वहां कितना ही फालतू बकवास हो, मेरे माइंड में एक वर्ड नहीं जाएगा, जो काम का होगा वही जाएगा। हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर, हम रुचि लेने लग जाते हैं, हमें इंटरेस्ट आ जाता है। जीना इस संसार में ही है, लेकिन संसार से प्रभावित नहीं होना है, जीवन से प्रभावित होना है। जीवन के लिए क्या ठीक है, जीवन में क्या फर्क पड़ता है, हमेशा यह ध्यान में रखिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने एमवे बिजनेस शुरू किया था, तो मेरा एक दोस्त उस समय सर्वाइवल मोड में था, उसको मैंने मीटिंग में आने के लिए बोला, उसका भी नाम संजोग से मनोज है। वो मीटिंग में एक बार भी नहीं आया, लेकिन मुझे पता चला 10 दिन के लिए वो राजस्थान गया बच्चे का मुंडन कराने के लिए। 50,000 रुपया 40,000 रुपया खर्च कर दिया। मैंने उसको बोला तुम वो बाल कटवाने गए थे बच्चे का, जो बाल फिर आ जाएगा, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड कर देते तो तुम्हारा बच्चा और तुम सारी जिंदगी के लिए सर्वाइवल मोड से बाहर निकल जाते। हम जीवन में महत्व किस चीज को देते हैं? जीवन में महत्व जीवन को देना चाहिए। हम अपने मन के मजे को देने लग जाते हैं और उसी मजे का हिस्सा बन जाते हैं।
जिस दिन आपको अपनी लर्निंग से, अपनी ग्रोथ से मजा आने लग जाएगा ना, आपका कहीं ध्यान नहीं जाएगा, कोई चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई चीज आपको प्रभावित नहीं करेगा, और एक ही चीज चलेगा, और मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, और मुझे कुछ लर्न करना है, और मुझे कुछ ग्रो करना है, और आपको अपने जीवन का रस मिलने लगेगा, टेस्ट मिलने लगेगा। बट एक माइंड जो बन चुका है, जिसमें गलत जा चुका है, उसको क्लीन करने में, उसको ठीक करने में पेन आता है। जंगल को अगर बगीचा बनाना है तो पेन आएगा, जो अननेसेसरी आलतू फालतू चीजें हैं हटानी पड़ेगी। इस पेन को जीना है हमें, और जिंदगी में जो पेन आता है वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वो पेन हमें ठीक करने के लिए आता है, हमें लगता है किसी की वजह से आ रहा है। लोगों ने कुछ कमेंट कर दिया बिजनेस को लेके, कुछ बोल दिया, आपका काम लर्निंग लेना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। पेशेंट वाले माइंडसेट में मत जाइए, वहां लर्निंग निकालनी है। और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, एक लीडरशिप माइंडसेट आपका डेवलप होने लगेगा, एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा। ठीक है, हम देखते हैं लोगों का माइंडसेट हतप्रभ रह जाते हैं। लोग अपने बाल की डिजाइनिंग कराने में 10,000 खर्च कर देते हैं, मेकअप कराने में 20,000 खर्च कर देते हैं, कपड़े पहनने में, घूमने में, हर जगह हर चीज में खर्च कर डालते हैं। लेकिन इस बिजनेस में 25-50,000 लाख रुपया का कैपिटल लगाना हो तो हालत बिगड़ जाती है। वाई? ये बिजनेस फ्रीडम देगा, ये बिजनेस जॉब से छुड़वा देगा, ये बिजनेस रिकॉग्निशन देगा, ये बिजनेस लाइफ ग्रो करेगा। इसीलिए जो हमें जिंदगी में दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। लोग फेसबुक में डालते हैं फोटो, हंसता हुआ, पार्टी बनाता हुआ, मजा करते हुए, बाद में रो कितना रहे हैं इसका फोटो कोई डालेगा? बाद में पिटाई कितनी हो रही है, बाद में झगड़े कितने हो रहे हैं, उसका फोटो कोई डालेगा? ये जो हम दिखने की कोशिश करते हैं ना, ये जिंदगी की समस्या है। जिंदगी दिखना नहीं है, होना है। ठीक है, मैं जितनी बातें कर रहा हूं वो एक्सपीरियंस से कर रहा हूं। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत हमारी माइंड का ओनरशिप हमारे पास होना चाहिए। इसी का नाम लीडरशिप है। और आप सब लोग ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो नाउ आई विल इनवाइट माय वाइफ संगीता अग्रवाल, जो मेरे साथ इस जर्नी में साथ साथ, जिन्होंने बहुत मेहनत किया और साथ साथ हम लोग चले, और जो हम लोगों का विजन था, जो सपना था, वो पूरा आज कर पाए। और हम एक ही चीज बता सकते हैं, बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। केवल प्रोडक्ट पे ही काम करना ये बिजनेस नहीं है, लोगों को बिल्ड करना ये इस बिजनेस का सही नेचर है। अपने आप को बिल्ड कीजिए, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज योर लीडर विनिका सोनी एंड सुरेंद्र सोनी जी, जो हम लोग के साथ इस बिजनेस में एक जर्नी के प्रोसेस में आए, जिसमें टाइम लगा। उन्होंने खुद से लीडरशिप अपनी ली, और आज उनकी टीम में ऐसा फील कर रहे हैं सभी लोग कि एक से बढ़ के एक लीडर, एक से बढ़कर एक लीडरशिप आ रही है। और हमको पता है एक दिन केवल इस ऑर्गेनाइजेशन से 100 प्लैटिनम आएंगे। आप सब वो करने वाले हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए, एक सबसे सही माइंडसेट है इस बिजनेस को करने का। ये मत सोचिए ये बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हैं, ये बिजनेस हम भगवान के लिए कर रहे हैं। लोगों का माइंड डिस्टर्ब है, उसमें आप, माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में संसार की वैल्यू है, आप उसमें जीवन की वैल्यू डाल रहे हैं, उसको संसार की तरफ, जीवन की तरफ देखना सिखा रहे हैं। इसी को सुमित जी, तान्या जी कहते हैं, एड वैल्यूज इन पीपल लाइफ, एड वैल्यूज इन योर लाइफ। जब मन में संसार का प्रभाव होगा तो डिस्टर्ब होता है, जीवन का प्रभाव होगा तो शांत हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? किसी ने आपका 1,000 रुपया चुरा लिया, आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप ऐसा सोचते हैं चलो यार उसने चोरी कर ली, आज कम से कम उसका काम तो आज हो जाएगा, कम से कम उसका जीवन तो आज ठीक से बीत जाएगा। देखिए आपका मन शांत हो जाएगा। आप करके देखिए चीजें अपने ऊपर, और नहीं तो आप 1 हफ्ते तक डिस्टर्ब रहेंगे, वो तो पैसा तो चला गया। हाउ यू थिंक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए उस घुड़सवार की तरह आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। वो घोड़ा बेलगाम है, एकदम से, एकदम बेलगाम है, उसमें बहुत शक्ति है, वही हमें हरा देगा और वही हमें जिता देगा।
आप एज अ घुड़सवार उसको हर मोमेंट पे कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, और अपने माइंड को ट्रेंड करके इस बिजनेस के लिए कैपिटल क्रिएट कीजिए, और लाइफ में भी कैपिटल क्रिएट कीजिए। ये पैसा उड़ा के जो मजा आता है ना, ये घंटे 2 घंटे और 1 दिन की चीज है, हासिल कुछ नहीं होता। असली चीज है इस बिजनेस में, असली चीज जिंदगी में खुशी मिलती है जब हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अगर मैं जॉब कर रहा हूं और मुझे 1 लाख की सैलरी मिल रही है, तो मैं अपने आप को वहां गिरवी रख रखा हूं, तो मैं पहले पार्टियां बनाऊं, मजा करूं, घूमने जाऊं, कि अपने आप को गिरवी में छुड़ाऊं? क्या करना चाहिए मुझे? व्हाट शुड आई डू? हम अपने आप को तो गिरवी में रखे हुए हैं और मन के मजे खूब कर रहे हैं सारी जिंदगी। ये थॉट प्रोसेस है, ये माइंडसेट है। हम दुनिया को देख देख के जीते हैं। कई बार हमें रात में लेट हो जाता है, संगीता जी देखती है कि भाई 2 बज गया, काम कर रहे हैं अभी तक आप, तो मैं कहता हूं सुबह कौन सी नौकरी में जानी है, सुबह कौन सा दुकान जाना है, कौन से बिजनेस काम पे जाना है, सोए रहेंगे जब तक मर्जी होगा। जिंदगी में सबसे बड़ा चीज होता है कि हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसा हमारे लिए काम करे। इसके लिए ही ये बिजनेस भी है, और साथ में इस बिजनेस के साइड में कैपिटल बनाइए। जब आपका कैपिटल से पैसा आएगा तो आप सर्वाइवल मोड में नहीं होंगे। और सही माइंडसेट को बनाने के लिए सुमित जी कितना मेहनत कर रहे हैं। आज स्पॉटिफाई आ गया है जिसमें एक से एक टॉक आ रहे हैं उनके। आप कहीं शादी में गए, कोई अपनी किस्सा कहानी बताने वाला है, आपका रिलेटिव कोई बनाने वाला है। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, इस बिजनेस में जैसे अर्जुन को कुछ अपने लोगों से लड़ना पड़ा जिंदगी का महाभारत जीतने के लिए, हमें भी अपनी जिंदगी का महाभारत जीतने के लिए कुछ अपने लोगों से बाधा आएगी जहां पर आपका मन करेगा। लेकिन सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी जर्नी अलग है। और 24 घंटे जिस दिन माइंड में एक ही चीज चलने लगेगा, एक ही चीज, जैसे हनुमान जी को चल रहा था राम राम राम, वैसे ही ग्रोथ 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 ग्रोथ, डायमंड शिप डायमंड शिप डायमंड शिप डायमंड शिप। तो रात के अंधेरे में भी मेरा तो माइंडसेट ऐसा है, मैं यकीन बताता हूं, यमराज भी मुझे लेने आएगा ना, तो मैं इस बिजनेस की प्रोस्पेक्टिंग उसको शुरू कर दूंगा, बिजनेस का प्लान दिखा दूंगा और बोल दूंगा अभी बहुत अच्छा ऑफर आया 2400 का, ये तो आप परचेज कर लो। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइए लाइफ में, फाइनेंशियली अपने को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अमीर फील करने की कोशिश मत कीजिए, अमीर होना है, फील फाल नहीं करना है। ये फील करने में जीवन चला जाता है। फील करने वाले जोन से निकलिए पूरा। मैं आपको बता रहा हूं, बोल के लोगों को प्रूफ मत कीजिए। बोलने वाला कर नहीं पाता और करने वाले को बोलना नहीं पड़ता। आपको जो लगता है उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने गलत व्यवहार किया, इसने ऐसा किया, अगर आप इसमें उलझे आपकी पूरी एनर्जी गई। आप तो एक ही काम कीजिए, मुझे प्लैटिनम जाना है, फाउंडर प्लैटिनम जाना है, एमरल्ड जाना है, वो सब लोग बदल जाएंगे, उन सब लोगों का अप्रोच बदल जाएगा। अभी जो आपको डिमोरलाइज में भी करते हैं वही लोग कहेंगे हम तो जानते थे आप अपने खानदान में सबसे पावरफुल और यूनिक हैं और आप कर जाएंगे, आप तो महान हैं। लोगों के साथ, लोगों से उलझ के, लोगों के बारे में विचार करके अपनी एनर्जी मत लगाइए। मैं लोगों को देखता हूं, लोग केवल लोगों की बात करते हैं। अपनी बात कीजिए, अपनी जिंदगी की बात कीजिए। क्योंकि ध्यान में रखिए, मैं अंतिम बात ही बोलूंगा, पेरेंट्स ने ये बॉडी हमको दिया है, जीवन पेरेंट्स ने नहीं दिया है, जीवन यूनिवर्स ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है। और वो जो जीवन का सीड है उससे ग्रो करके उस यूनिवर्स को अपना कर्ज उतारना है। बाकी जहां हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है। अगर वो व्यक्ति अपना कर्ज नहीं उतारना चाहता जीवन का तो ना उतारे, हमें उतारना, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी लाइफ की। मैं अक्सर फाइनेंस पे ही बात करता हूं, कैपिटल बनाइए, कैपिटल बनाइए। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस बिजनेस का कैपिटल और बाहर की दुनिया और अपना भी जीवन में कैपिटल क्रिएट कीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, कोई हमें गरीब समझता है तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे, और कोई अमीर समझता है इससे भी अमीर नहीं हो जाएंगे। हम सारी जिंदगी एक ही कोशिश करते हैं, एक ही कोशिश करते हैं,
हम कुछ हैं, ये दुनिया समझ ले, हम भी कुछ हैं, दुनिया ये समझ ले। एक बात बताइए, अगर दुनिया आपको समझ ले कि आप शेर हैं और आप कुछ हैं, तो क्या इससे हो जाएंगे आप? हमको बताइए एक चीज, अब दुनिया में सब समझ रहे हैं आप शेर हैं और आपको पता है कि हम शेर हुए नहीं है, तो हो जाएंगे इससे आप? दुनिया हमको चूहा समझे, इससे हम चूहा हो जाएंगे? दुनिया हमको समझे, बस इसी में सारा जीवन चला जाता है। ये एक माइंडसेट है, इसको तोड़िए। पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी शक्ति अपनी ग्रोथ पे लगा करके जब आप इस मिशन में चलेंगे तो अद्भुत परिणाम आएगा, और आपको कैसे वो 6 लोग मिलेंगे जिससे आप डायमंड जाएंगे, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। तो बैक टू संगीता जी, मैंने टाइम कम लेना था, लेकिन मैं जब बोलने के फ्लो में आ जाता हूं तो अभी मैं, आप कहेंगे तो 12 घंटे भी बोल सकता हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगी संगीता जी, ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत महीन महीन बात करेंगी, तो जस्ट फॉलो कीजिए उनको। और बैक टू संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक्चुअल में जब मनोज जी बोलते हैं ना, तो मैं खुद भी खो जाती हूँ और मुझे लगता है कि वो सारी बातें मेरे लिए ही कह रहे हैं, और मुझे ही ज्यादा सीखना है, मुझे ही और इम्प्रूव होना है। और नो डाउट रियली मैं उनसे तो आप लोग को तो कभी कभी मौका मिलता है, और मुझे तो 24 घंटे मौका ही मौका है। और मैं नो डाउट पूरे टाइम हम लोग का डिस्कशन भी होते रहता है, और मैं खुद बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। बट फिर भी हर बार मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैंने ये कुछ नया सीखा, अभी मुझे ये कुछ और ठीक करने की जरूरत है। तो आई थिंक कि अगर इस तरह का एटीट्यूड हर फैमिली में आ जाए, हर पति पत्नी में के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग हो जाए, है ना, हर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इस तरह की समझ हो जाए कि वो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सके, एक दूसरे से लर्निंग एटीट्यूड में आ जाए कि ये मेरे भले के लिए मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं या बच्चों ने कुछ कहा, तो हम उसे उस एटीट्यूड से देखते हैं कि हाँ, इसमें मेरे लिए सीखने को क्या है, तो लाइफ ऑसम हो जाएगी फ्रेंड्स। और सच बताएं तो हम भी पहले ऐसे नहीं थे, एक आम इंसान की तरह ही थे कि हर बात पे आर्ग्यू करो, क्वेश्चंस करो, या बहुत कुछ। आई थिंक कि एक आम लाइफ में हम लोग जो चीज जीते हैं वो हम सबको पता है, तो मैं भी वैसे ही थी। बट इस बिजनेस में आने के बाद लाइफ एकदम से चेंज होना शुरू हो गई। और अब तो कहेंगे कि ये मिराकल ही हो गया कि पूरा लाइफ ही एक वैल्यू की तरफ देखने लग गया, वो एक कृष्ण को ढूंढने लग गया, या कहिए कि लर्निंग प्रोसेस में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत कुछ है। इसको सिर्फ पैसे या बिजनेस के तौर पे आई थिंक, अगर बहुत सारे यहाँ पे नए लोग हैं या जो भी ऐसा सोचते हैं कि इससे खाली पैसे कमाए जाते हैं या एक ये बिजनेस है, तो मैं अपनी फीलिंग यहाँ खाली आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ सिखा नहीं रही हूँ। बट मैंने जो फील किया अपनी जर्नी में और जो सीखा, आई थिंक मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगी कि यहाँ आके हर एक चीज, हर एक व्यू बदल गया। और ये बिजनेस वाकई में बिजनेस नहीं है, एक जिंदगी का आईना है जो हमें दिखाता है, और जो हमारे ग्रंथ हमें दिखाते हैं, जैसे कि मनोज जी हमेशा महाभारत रामायण की बातें करते हैं, तो अब वो सारी चीजें समझ आती हैं। पहले हम भी पढ़ते थे बट इतनी क्लियरिटी नहीं होती थी हर चीजों की, बट अब उससे जीवन की हर एक घटना क्लियर हो रही है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोग भी अपने गोल जब बिजनेस में आए तो नो डाउट हर किसी का कोई गोल होता है कि हमें इतने लेवल पे पहुंचना है या इतनी इनकम कमानी है या ऐसा करना है। तो हमारे पास भी गोल थे, और हमें भी उसमें ये लाइफ की क्लियरिटी नहीं थी, हम भी पैसा या कहिए कि उन चीजों के पीछे ही आए थे। और जब इस रास्ते में चलते चले गए ना फ्रेंड्स, तब समझ में आया कि लाइफ में वैल्यूज कुछ होती है, माइंडसेट जैसी कोई चीज होती है, और हर एक चीज को हम बदल सकते हैं, हम एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों में आया। देखिए, जैसे एक डायमंड होता है ना, जो हम लोग पहनते हैं, डायमंड रिंग समथिंग जो भी, तो क्या होता है जब रॉ होता है तो ऐसा नहीं होता,
उसकी बहुत सारी कटिंग्स होती हैं, पॉलिशिंग होती है, वो बहुत सा दर्द सहता है ना, तब जाके मार्केट में उसकी कीमत बढ़ती है और हम लोग उसको बाई करते हैं, नहीं ये वाला डायमंड अच्छा है ना। जो जितना महंगा होता है उतना ही अच्छा डायमंड होता है और उसको उतना ही दर्द सहना होता है। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी है, जब हमारे जो गोल्स हैं, हमें जो सक्सेस पाना है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें उसी तरह से बहुत सारे दर्द सहने पड़ेंगे, बहुत सारी हमें अपने अंदर कटिंग्स लानी पड़ेंगी, बहुत सारी चमक हमें लानी पड़ेगी, तब जाके हम अपने गोल्स या उस लेवल या उस माइंडसेट को कहेंगे कि अचीव कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, ये माइंडसेट होता क्या चीज है? बेसिकली ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब सबसे पहले हम सुने थे तो मेरे दिमाग में भी आया था कि आखिर ये थॉट्स क्या होते हैं और ये आते कहाँ से हैं। तो फ्रेंड्स, थॉट्स वो होते हैं जो हमारे जो पांचों सेंसेस है ना, वो जो हमारे चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं, उनको जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, उन सेंसेस से जो चीजें हमारे माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जाती है पहले, और कॉन्शियस माइंड से जब वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती हैं, तो वही हमारे थॉट्स बन जाते हैं। कहेंगे ना कि थॉट, ये जो है हमारा माइंड जो है वो जस्ट लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर हम लोग जानते हैं ना कि अगर उस पर हम कोई भी चीज उड़ेलते हैं, जस्ट इंक या वाटर समथिंग, तो वो उसको सोख लेता है, सक कर लेता है। तो वैसे ही हमारा माइंड है, जब इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर जा रही है हर सेंसेस के थ्रू, तो माइंड उसको अपने पास स्टोर कर ले रहा है और उसी से फिर हमारे बिलीव्स बन रहे हैं, हमारी हैबिट्स बन रही हैं, हमारी चीजें बन रही हैं, या हम उसी के अकॉर्डिंग एक्शन कर रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि जो भी चीजें हम लोग ले रहे हैं ना अपने माइंड में, वो हमारे सेंसेस के थ्रू पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव जा रहा है। तो हमें निगेटिव को अवॉइड करने की आदत डालनी होगी, ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको हटाएं और कैसे हम पॉजिटिव को अपने अंदर इनपुट करें, हम अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आए। फ्रेंड्स देखिए, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अधिकतर अब तो सिर्फ लेडीज नहीं कह सकते, अब तो हर एक इंसान जो है अपने आप को कहेंगे कि खूबसूरत दिखाने पे, या जैसे कहते हैं ना कि हम लोग अमीर फील करने के कोशिश करते हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए जो भी खर्च करना होता है खर्च करते हैं। नाक ठीक हो जाए, दांत ठीक हो जाए, चेहरा ठीक हो जाए, है ना, तो उसके लिए हम लोग, आई थिंक सबको पता है कि अगर हम सर्जरी पे जा रहे हैं तो कितने लाखों खर्च हो रहे हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम बहुत सारी चीजों को बाई करते हैं इसलिए कि हम खूबसूरत दिखें। बट रियली हम में से हर, आई थिंक कहेंगे कि बहुत सारे इंसान ऐसा कभी नहीं सोचते कि हमारे विचार अच्छे हो जाए, हमारा माइंडसेट अच्छा हो जाए, हमारे फैमिली का माइंडसेट अच्छा हो जाए, सब में यूनिटी हो, एक फ्रेंडशिप हो, हम सबके एसोसिएशन में जो आए उसकी लाइफ में कुछ अच्छी महक आ जाए, उसके जीवन में कुछ कलर आ जाए। बट हम लोग उसके लिए कभी नहीं सोचते, नहीं उसके लिए खर्च करते हैं, बट खर्च करते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए, अपने दिखावे के लिए सिर्फ। और इसी माइंडसेट को हमें चेंज करना है। देखिए हम लोग जो भी काम करते हैं ना, जो भी चीजें करते हैं, हमें कभी नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी थॉट्स हमारे माइंड में आती है तो उस वक्त हमें ये एहसास नहीं होता कि हम गलत सोच रहे हैं, हमें हमेशा ये फीलिंग होती है कि आई एम राइट, हम जो कर रहे हैं वो सही है, जो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमारा माइंडसेट उसी चीज को सही एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब हम सही एसोसिएशन में आते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो पता चलता है कि सही कुछ और है और हमको उस सही माइंडसेट में आना है। देखिए हम लोग जब इस बिजनेस को लेके लोगों के बीच में जाते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत सारी निगेटिविटी मिलती है, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो क्या होता है उसमें बड़े अच्छा फीलिंग होता है, नहीं ना। और हम लोग के कहेंगे ना कि उस समय हमारे अंदर से वही चीज बाहर निकलता है, छलकता है, जो हम लोग के अंदर भरा हुआ होता है। यानी कि क्या निकलता है,
गुस्सा, इरिटेशन, कुछ एंजाइटी, अनकंफर्टेबल, तो मतलब जो भी निगेटिविटी हमारे अंदर होती है ना, वो ही बाहर निकल जाती है। लेकिन क्या हम लोग चाहते हैं कि वो सारी चीज निकले हमारे अंदर से? नहीं ना। हम लोग हमेशा जब अभी मीटिंग्स में मनोज जी की बातें सुन रहे हैं और माइंडसेट पे चीजें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर से भी ऐसे ही निकले, वो पॉजिटिव थॉट्स निकले कि हाँ शायद इनके साथ अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, या ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनकी लाइफ में भी भगवान कुछ अच्छा करे, इनके घर भी पैसा आए, इनके घर भी प्रॉस्पेरिटी आए, ये भी सक्सेसफुल हुए। फ्रेंड्स, इसके ऊपर ना बहुत अच्छी सी चीज किसी ने बताई थी कि जो हमारे कप में भरा होता है ना, उन्होंने एक एग्जांपल से बताया था कि जो हमारे कप में होता है ना, वही छलकता है। अगर कप में कॉफी है तो कॉफी छलकेगी, अगर चाय है तो चाय छलकेगी, और यदि पानी है तो पानी छलकेगा। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, क्योंकि जाने अनजाने हम नहीं भी चाहेंगे ना, तो वही छलक जाएगा जो हमारे अंदर है। जस्ट लाइक कि कप से कॉफी है तो कॉफी छलकेगी। हम चाहेंगे कि उसमें से गुलाब जल छलक जाए या कुछ और छलक जाए, तो वो नहीं छलकेगा। तो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें अपने अंदर राइट माइंडसेट को लेके आना होगा, ताकि हमारे अंदर से भी वही छलके जो हम चाहते हैं। वो कंट्रोल हमारे हाथ में हो, हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, न कि माइंड हमें कंट्रोल करे। अभी जैसे मनोज जी महाभारत का एग्जाम्पल दे रहे थे ना, और ये चीज मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छे से क्लियरिटी हुई कि देखिए महाभारत में जब हर एक करेक्टर एक माइंडसेट है। ये तो हम सबको पता चल गया कि अर्जुन जी का लर्निंग माइंडसेट था, है ना, कृष्ण का लाइफ के प्रति है, दुर्योधन का माइंडसेट कितना निगेटिव था, भीष्म पितामह का माइंडसेट जो था वो प्रतिज्ञा वाला था कि हम चाहे गलत या सही जो भी प्रतिज्ञा ले लिया तो उसी को फुलफिल करेंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी सी चीज समझ में आई कि दुनिया में हमारे चारों तरफ सिर्फ इस तरह के माइंडसेट के लोग नहीं हैं, वो तो हैं ही। हम उनमें से किस माइंडसेट को एसोसिएट कर रहे हैं, वही चीज हमारे अंदर आ रही है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है, कि ये सारे करेक्टर हम सब के अंदर हैं, बाहर के अलावा इन सारे करेक्टर हमारे अंदर हैं। मीन्स 24 घंटे में ये सारे करेक्टर रामायण के, महाभारत के, हम सब लोग जीते हैं। हर एक पल आधे घंटे में हमारा करेक्टर, हमारा माइंडसेट बदल जाता है। कभी हम लर्निंग माइंडसेट में आ जाते हैं अर्जुन के जैसे, कभी हम कृष्ण के जैसे माइंडसेट में आ जाते हैं कि हमें लाइफ की वैल्यूज पता चलने लगती है, हमें लगता है इनके जीवन के लिए ये अच्छा है तो करो, वो करुणा, वो प्यार, वो सब हम में से छलकने लग जाता है। कभी हम दुर्योधन के माइंडसेट में चले जाते हैं और सही सिचुएशन में भी हम गलत करते हैं, और अपने आप को सही ठहराते हैं, दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। कभी हम रावण के माइंडसेट में चले जाते हैं, कभी हम हनुमान के माइंडसेट में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये सारी कैरेक्टर, सारी घटनाएं, सारे माइंडसेट हमारे अंदर हर थोड़ी देर में बदल रहे हैं, और हम लोगों को इसी को काबू करना है। जो राइट माइंडसेट है ना, वो अब आप सब लोग समझ रहे हैं कि हम सबको जब हमारे अंदर ये गलत वाला माइंडसेट आया, तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है और तुरंत अपने आप को करेक्ट करना है, और अपने माइंडसेट में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि नहीं, हमें इस तरह से करना है, हमें अर्जुन वाले माइंडसेट में आना है, हमें कृष्ण वाले माइंडसेट में आना है। और ये हो सकता है अगर हम लोग अवेयर होंगे। बोलते ना, अंदर से जब अवेयरनेस आती है तो आप अपने आप को बदलने लगते हैं, और ये 1 मिनट में नहीं होगा। बट अगर हम इसको बदलते रहेंगे तो ये हमारे हैबिट में आ जाएगा, और एक दिन ये हमारे करेक्टर में आ जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं 100% बदल गई या हमें 100% बदलना है, बट हमें सही माइंडसेट की तरफ जाना है, जो हम लोगों के जीवन को अच्छा करे, हमारे बच्चों के जीवन को अच्छा करे, और कहें ना, हमारे दुनिया समाज जिनके बीच हम जा रहे हैं, हम उनके बीच में एक राइट
एग्जाम्पल को सेट करके दिखा सके कि यस, ऐसा भी हो सकता है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा जी सकते हैं। और आई थिंक कि आप सबको बिलीव आ गया होगा कि आप सब भी इस तरह के जीवन को जी सकते हैं, लीड कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने टीम के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और उन्हें भी ये बिलीव दिला सकते हैं कि दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, यहाँ पे जिंदगी है। पैसा कम आए ज्यादा आए डजेंट मैटर, पैसा तो हम सभी कमा रहे हैं, बट ये यहाँ जो जिंदगी है ना, उसको हम लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा के भी खरीद नहीं सकते। मतलब मुझे तो ये फील हो रहा है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हमारे लिए पैसा देर से आया, देर से आएगा, उससे ज्यादा हमारी जो जिंदगी में बदलाव आया, हमारी फैमिली में जो बदलाव आया, वो मायने रखता है। यहीं आके हम लोगों ने सीखा कि चॉइसलेस लाइफ, पहले तो हमेशा चॉइस ही चॉइस होती थी, खाने में चॉइस है, कपड़ों में चॉइस है, हर जगह चॉइस थी। लेकिन जैसे जैसे थॉट प्रोसेस बदला, माइंडसेट बदला, और जब हम सक्सेसफुल लोगों के कहेंगे कि उनके एसोसिएशन में आए, उनके बारे में जाने, दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, तो हर सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी में है कि उन्होंने चॉइसलेस लाइफ ली और वो चॉइस के पीछे अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं किए, पर अपनी अच्छी जिंदगी को पाने के लिए, लोगों में वैल्यू ऐड करने के लिए उन्होंने टाइम लगाया, तब वो आज शिखर के ऊपर हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कपड़े भी पहन लें, हम खूबसूरत भी दिख लें, हम अपनी बहुत सुंदर सुंदर पोज में फोटोज डालें सोशल मीडिया पे और हम सक्सेसफुल भी हो जाएं और लोग हमें फॉलो भी करें। तो हाउ इट इज पॉसिबल? वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो वही है कि हमें अपने माइंड पे कितना कमांड है और हमारी वजह से कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। आप चाहे वॉरेन बफेट को लीजिए, बिल गेट्स को लीजिए, जो भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हर व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने चॉइसलेस लाइफ को चूज किया। तो आज हमें भी समझ में आ रहा है कि चॉइसलेस लाइफ की बहुत वैल्यू है और बहुत बड़ी चीज है ये। जो हम लोग बोलते हैं ना, मनोज जी हमेशा आके दिखाने के लिए खर्च मत कीजिए, एक्चुअल में अमीर होना है तो हमें पैसा बचाना होगा और फिर जब उस पैसों को हम लोगों के लिए खर्च करते हैं ना, तब उससे जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, कि आपकी वजह से किसी की लाइफ में खुशी आ गई। और जो बोलते हैं ना, बहुत सारे संतों को जब आप सुनते हैं तो बोलते हैं कि दुआ कमाया कि नहीं कमाया, और ये दुआ पैसे से नहीं आ जाती कि हम किसी को चीट कर लें या किसी को खाली कुछ पैसा ही दे दे तो वो दुआ मिल जाएगी। लोगों की लाइफ में जब हम वैल्यू ऐड करते हैं, उनकी मुश्किलों को जब हम हल करते हैं, तो उनके अंदर से जो दुआ निकलती है, वो दुआ जो काम आती है ना, जब उसका एहसास होता है तो पता चलता है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस ने ये सिखाया, इस माइंडसेट को बदला कि हम लोगों में वैल्यू ऐड कर सकें। और अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था ना, मनोज जी ने डाला था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो प्रेशर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये भी एक माइंडसेट है कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उस प्रेशर को ले रहे हैं जिससे हम सक्सेस हो सके। क्योंकि आराम से बैठे बैठे तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। बड़ी कामयाबी, ऊंची उड़ान तभी होती है जब हम बहुत सारा प्रेशर लेते हैं, उसके दर्द को सहते हैं। वही है ना कि डायमंड का फिर एग्जांपल लेते हैं, तो डायमंड ऐसे ही नहीं बन जाता। बहुत बहुत खदानों में, कोयले की ढेर में बहुत सारा प्रेशर सहने के बाद, अब वो उसका एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता, बट मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर सहने के बाद, बहुत सालों तक प्रेशर सहने के बाद वो डायमंड में कन्वर्ट होता है और फिर उसको बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है और तराशा जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा घर में प्रेशर आया, थोड़ा सा बिजनेस में है तो हम क्यों ले, या हम उतने से कम, मतलब वो
जो हमारे अपलाइन है या जो भी कहिए कि प्रेशर सारा वो लें और सक्सेस हम हो जाए। तो फ्रेंड्स, वही कोयला ना डायमंड बनता है जो खुद प्रेशर सहता है, बाकी तो कोयला ही रह जाता है। तो चाहे लाइफ में हो चाहे बिजनेस में हो, हमें उस प्रेशर को तो सहना ही होगा, और तभी खुद के अंदर भी वो निखार आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है, और वो चीजें हम लोगों को ट्रांसफर कर पाते हैं, उस बिलीफ को दे पाते हैं। हम लोग करते हैं ना इस बिजनेस में, जब किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या होता है, हर एक नया इंसान यही कहता है ना कि हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा, टाइम नहीं है, हम आपके जैसा नहीं बोल सकते, हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बिलीव देते हैं ना उनको, नहीं आप भी कर सकते हैं, मैं भी आप ही के जैसी थी, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा, आप तो मेरे से बेहतर हैं, यू कैन डू इट। जानते हैं, इसके ऊपर एक अच्छी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है कि कैसे बिलीफ को चेंज कर दिया जाता है, कैसे माइंडसेट को हम लोग चेंज कर देते हैं, और ये सब कुछ यहाँ आके सीखे। तो सुनना है वो स्टोरी? तो चलिए बता ही देते हैं, अगर आप सब एक्साइटेड हैं तो, कि एक बार मतलब ये आई थिंक कि रियल घटना है, कि पहले के जमाने में जब सैनिक जो हैं वो युद्ध के लिए जाते थे, और राजा महाराजा गुप्तचर भेजते थे ना, कि जाके पता करो सामने वाले राजा के पास कितने सैनिक हैं, वो कैसे हथियारों से आ रहे हैं, कैसे क्या है, और दोनों लोग अपने अपने गुप्तचर के द्वारा पता करते थे, और फिर वो युद्ध होता था। तो एक बार जब ये एक सैनिक, एक जो कुछ सैनिक थे और उनका सेनापति था, उनको पता चलता है कि सामने वाले तरफ से अटैक हो रहा है, और उसके पास सैनिक बहुत कम होते हैं, और दूसरे जो अपोजिट पार्टी होती है उनके पास सैनिक उनसे 10 गुना ज्यादा होते हैं। मतलब इनके पास 1000 है तो उनके पास 10,000 है। और जब इनको पता चलता है कि वो अटैक कर दिए हैं और इनके पास सिर्फ 1000 है और ये कोई व्यवस्था भी नहीं कर सकते और उन्हें युद्ध लड़ना है, तो अपने सैनिकों को बोलते हैं कि हम लोगों को युद्ध लड़ना है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो सारे लोग क्या बोलेंगे, हाथ खड़ा कर देंगे कि अरे इतने सारे सैनिक के बीच हमारे पास अच्छे हथियार नहीं और हम लोग इतने कम है, कैसे लड़ेंगे। तो कहते नहीं, हम तो भागेंगे वापस उल्टे पांव, हमें नहीं लड़ना। लेकिन अब ये तो सेनापति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लीडर्स को कैसे तैयार करते हैं। तो वो सेनापति समझदार थे और वो कहते हैं अच्छा हम लोग ना मंदिर में चलते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और देखते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं। अगर भगवान की तरफ से आदेश होगा कि हमें युद्ध लड़ना चाहिए, हम जीत जाएंगे तो हम लोग चलेंगे, और नहीं तो हम लोग बैक हो जाएंगे। तो सैनिक तैयार हो जाते हैं और वो पास के मंदिर में जाते हैं और वो अंदर से एक कॉइन लेके आते हैं और बोलते हैं कि भगवान का आदेश है कि अगर ये जीता आएगा तो हम लोग युद्ध जीतेंगे और हमें लड़ना चाहिए, और अगर अपोजिट आता है तो हम वापस चलेंगे। तो वो कॉइन उछालते हैं, जीता जाता है, और यहीं पे लोगों का, सैनिकों का माइंडसेट चेंज हो जाता है एकदम से, और वो कहते हैं ये तो भगवान का आदेश है और हम लोग, ये आया है तो हम लोग जीत सकते हैं। और अब ये भूल जाते हैं कि वहां 10,000 सैनिक हैं, और सभी लोग खुशी से, उत्साह से, एक उमंग से, एक साहस के साथ जाते हैं युद्ध करने के लिए। और मिराकल देखिए कि ये जो कम वाले सैनिक होते हैं ये सारे जीत के आते हैं और इनका एक भी सैनिक नहीं मरता। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो फिर वापस ये मत्था टेकने के लिए मंदिर में आते हैं कि भगवान को धन्यवाद कर दें, और सेनापति फिर अंदर जाते हैं और उस कॉइन को लेके आते हैं और दिखाते हैं कि आप लोग इस कॉइन को देखें। और जब सैनिक देखते हैं तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, व्हाट्स हैपेंड। उसमें तो दोनों तरफ जीत ही था। तो वो एक तरफ नाराज भी होते हैं कि आपने हम लोग के साथ चीटिंग की, बट वो जीत की खुशी, वो कॉन्फिडेंस की खुशी उनको याद दिलाती है कि यस, जो आपने माइंडसेट हम लोग के अंदर डाला, जो आपने बिलीफ ट्रांसफर कर दिया कि यस यू कैन डू इट। तो बस यही बिलीफ हम सब लोगों को ट्रांसफर करना है, और यही हम लोग करते आ रहे हैं, और हमारे साथ भी यही हुआ। मुझे भी यही बिलीफ ट्रांसफर किया गया कि यस यू कैन।
और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमने माइंडसेट को चेंज किया। और ये कब हम चेंज कर सकते हैं? जब पहले हमारा माइंडसेट चेंज हो, जब पहले हम बिलीफ प्रोसेस में आए, हमें उसकी वैल्यू पता हो, हमें वो कॉन्फिडेंस हो, हमें अपनी टीम पे भरोसा हो। जब हम पूरे टीम वर्क में होते हैं, खिलाड़ी होते हैं ना टीम वर्क में, खिलाड़ियों का माइंडसेट कैसा होता है, वैसे ही इस बिजनेस में भी हम लोग खिलाड़ी हैं। यहाँ भी हमें वही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए कि जो हमारा गोल है, चाहे वो फुटबॉल में गोल करना हो या क्रिकेट में हमें हाई स्कोर बनाना हो, या जो भी गेम में जैसे लोग उनका एक गोल होता है, वैसे ही इस बिजनेस में भी जो हमारा गोल है, हमें सक्सेस होना है, हमें लाइफ की वैल्यूज लेके आनी है, हमें अपनी फैमिली लाइफ को अच्छी करनी है, हमें उस गोल को पाने के लिए अपने उस माइंडसेट पे बने रहना होगा जो उसके लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, माइंडसेट हमारा हर पल, जैसे बताया ना कि हमारे अंदर हर करेक्टर है जो हमें डिस्टर्ब करेगा, हमारे नियर डियर, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, हर तरह के माइंडसेट में आएंगे वो, और हमें डिस्टर्ब करेंगे और हमें बताएंगे कि यस यू, आप नहीं कर सकते हो, ये चीज सही नहीं है। बट हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और उनके माइंडसेट को भी ठीक करना है, उन्हें भी उस पॉजिटिव उसमें लेके आना है। और अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वहां से। और ये तभी होगा जब हम सब लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में आएंगे, जब हम उस खिलाड़ी वाले माइंडसेट में आ जाएंगे कि नहीं, मुझे तो अपने गोल को पाना ही है, चाहे 5 बरस लगे 10। क्या जितने भी लोग मेडल पाते हैं वो ऐसा लगता है हम लोग को कि आज उन्होंने डिसाइड किया कि आज विंबलडन खेलना है और वो खेलने पहुंच गए वहां पे और वो जीत गए, या वो क्रिकेट में सेलेक्ट हो गए, या फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गए, या किसी भी गेम में सेलेक्ट हो गए विद इन अ फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स? नो, सालों साल उस माइंडसेट में आते हैं, अपने आप को उस तरह से ढालते हैं, तब जाके सेलेक्ट होते हैं। और फिर उस पर और स्ट्रांगली वर्क करते हैं, अपने कोच के सबमिशन में होते हैं, पूरे टाइम उनके हर एक बात को मानते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है, हर एक चीज मतलब उनके अकॉर्डिंग होता है। उनकी अपनी मर्जी नहीं होती कुछ भी कि नहीं नहीं हम तो अपने मर्जी से करेंगे। तो इस बिजनेस में भी हमें सक्सेस होना है ना, तो यहाँ पे भी हमें जो हमारे अपलाइन हैं, जो हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए कि अगर वो इन चीज को फॉलो करते हुए सक्सेस हुए हैं या उनकी लाइफ में मिराकल हुआ है, तो हमारी लाइफ में भी हो सकता है। वही चीज है ना कि हम फॉलो किसको कर रहे हैं, जिस तरह के माइंडसेट को फॉलो करेंगे वही हमें रिजल्ट आने वाला है। तो अब ये तो हम सब की चॉइस है कि हमें किस तरह के माइंडसेट को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, हम सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। मनोज जी की मेंटरशिप में है, सुमित जी की मेंटरशिप में है, और अच्छे अच्छे लीडर्स जो हैं उनसे हम लोग एसोसिएटेड हैं। टाइम टू टाइम हमको उन लोगों की टीचिंग्स मिलती रहती है। अभी देखिए, अगर जो हम लोग, अब सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम चीजें, जैसे अभी हम लोग जो थॉट प्रोसेस की बात कर रहे थे, जो हमारे 5 सेंसेस जो हमारे चीजों को ले रहे हैं, थॉट्स को रिसीव कर रहे हैं, उसमें इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम सब के हाथ में 24 घंटे मोबाइल है, हम लोग हर मिनट पे बदल रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। कभी लगता है कि अरे ये अच्छा है, कभी किसी और क्रॉस लाइन लीडर को देखते लगता है ये अच्छा कर रहे हैं, हम इनके जैसे कर लें, हम उसके जैसे कर लें, हम ये कर लें, और फिर हम अपने रास्ते को भटक जाते हैं। बट वही चीज है ना कि हमें अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, और वहां से हमें निगेटिव सिचुएशन से तुरंत हटना है कि हमारा माइंड उसके अंदर फंसे नहीं, हम सही डायरेक्शन में जाएं, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है, जो हमारी टीम है, हम उनके लिए राइट एग्जाम्पल सेट कर सकें। अब मैं ही अगर कुछ गलत करूंगी तो फिर मैं आपको कैसे बता पाऊंगी कि ये चीज सही, ये सही होगा या ये नहीं होगा? तो उसके लिए पहले मुझे खुद को बदलना होगा।
मुझे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ये बिजनेस भी जस्ट लाइक फैमिली, एकदम फैमिली की तरह है। जैसे हम लोग की फैमिली में दादा परदादा बच्चे जो होते हैं वो सेम चीज को फॉलो करते हैं। अगर फैमिली में कहेंगे ना मुखिया जो बड़े लोग हैं वो अच्छे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, माइंडसेट अच्छा है, वो सक्सेस की तरफ काम करते हैं, वो कैसा बोलते हैं कैसा बिहेव करते हैं वो ही कॉपी हो जाता है। तो अभी तक हम लोग जिस माहौल में थे या हैं, अगर वो थोड़ा सा भी 19 है तो हम लोग को भगवान की तरफ से ये मौका मिला है कि हम इतने अच्छे मेंटोर्स के साथ में हैं, इतने अच्छे लर्निंग प्रोसेस में हैं, इतने अच्छे बिजनेस में हैं, जहां से हम सब लोग अपनी फैमिली को, अपने जनरेशन्स को चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कहाँ हमारा जन्म हुआ इसको तो हम चूज नहीं कर सकते थे, बट हमारा एंड कैसा होगा या हमारे आने वाली जनरेशन का जन्म कैसा होगा ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होगी, अपने आप को बदलने की, अपने आप को ठीक करने की, अपने आप को प्रेशर सहने की, अपने आप में वैल्यू ऐड करने की, अपने माइंडसेट को बेहतर करने की। और हमको, मनोज जी को सिर्फ इसी चीज में मजा आता है, और हमारे बच्चों को भी ये लाइफ की वैल्यूज पता है। दे लीड चॉइसलेस लाइफ। हमने उनको कभी कोई चीज का प्रेशर नहीं दिया, कभी कुछ सिखाया नहीं, कभी कुछ पढ़ने का प्रेशर नहीं दिया, बट कहते हैं ना कि आप देख के सीखते हो। वही चीज जो फैमिली में बड़े कर रहे हैं तो बच्चे उसको कॉपी कर जाते हैं। तो आज वो भी एक राइट माइंडसेट को कॉपी कर रहे हैं, और इसी तरह से हम सब लोग जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, अगर सभी लोग इस राइट माइंडसेट पे आते जाएंगे और सबकी फैमिली में ये राइट माइंडसेट डुप्लीकेट होते जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा ये हम सबको पता है। कि हम एक अच्छे राइट माइंडसेट वाले जिस समाज की कल्पना करते हैं कि ये सब कुछ अच्छा हो, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है निगेटिव वो ना हो, तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिजनेस में हम देर से सक्सेस हो रहे हैं, ये डजंट मैटर, हमारा गोल देर से आएगा धीरे आएगा, बट अगर ये सारी चीजें आ जा रही हैं तो ये उससे ज्यादा कीमती हैं, और वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर बहुत बहुत, आप सब लोग अच्छे हैं, आप सब में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है, और नो डाउट आप सभी लोग बहुत सारे सक्सेस को पाने वाले हैं। तो बस खुद पे बिलीव कीजिए, अपने माइंडसेट को चेंज करने पे हम सबको काम करना है, करते रहना है, और वो सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। बी प्राउड ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच भैया अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और बहुत अच्छे से जो आपने बात बताई, मुझे उससे एक बात याद आ गई। जैसे बोला जाता है मन के हारे हारे मन के जीते। अगर हम मन में ठान लेना कि अभी से हम ये सोचना शुरू कर दे कि हम डायमंड बन गए, तो बहुत ही जल्दी ये सपना भी पूरा हो जाएगा। तो हम मन में ये सोच ले कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ये बात ये पूरा होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच भाभी। और भूनिका भाभी को मैं आगे कंटिन्यू करना है, मीटिंग एंड करें। Yes, thank you. नाज़नीन जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा भैया और भाभी का इतना कीमती टाइम माइंडसेट पे हम लोग जो सुने, काफी अच्छा फील हुआ। और नोट्स भी मैंने बनाए, जो 5 सेंस के बारे में बताई, बहुत अच्छा लगा। जो हम सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, वो सही। तो यही हम लोग को माइंडसेट करना है कि हम लोग डायमंड बन चुके हैं, और ये प्रोसेस जल्दी ही पूरा हो जाए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ बोलना हो, कोई चीज जो बात किसी को कुछ समझ आई, कोई शेयर करना चाहता है तो। यस मैम। बोलिए वैभव जी। मैम, वो कहते हैं ना मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो
तो हमें अपने काम अपने माइंडसेट के साथ करना चाहिए। कॉन्फिडेंस और माइंडसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। और मतलब कि कभी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, अपने आप को पहले देखना चाहिए कि हमारी क्या गलती है, हमारा क्या दोष है, और उसकी गलती को सुधार करना चाहिए, ना ही उससे बचना चाहिए। और कोई यस, इस एसोसिएशन में आके हमने अपने को बहुत बदला है, और अब मेरे ख्याल से अब लास्ट प्रोसेस में हम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अभी बहुत सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और भाभी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो प्रेशर लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही डायमंड बनता है। तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर लेना ही पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस में डायमंड बनना हो, चाहे वो लाइफ में डायमंड बनना हो, ये करना ही पड़ेगा। वेरी इससे ट्रू, कोई भाग नहीं सकता। थैंक यू भैया भाभी, थैंक यू वेरी मच। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और कोई? लिजा जी। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे चाहिए एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड में भैया से फिर से सुनना। हॉर्स वाला जो एग्जाम्पल है, अगर अपने आप की अपनी लाइफ को हम लोग गाइड करेंगे किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है, और जो सैनिक थे उनके मन में जैसे विश्वास आया, वो चीज आज मुझे बहुत अच्छा लगा। विथ एग्जाम्पल हर चीज को हमें प्रेजेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, वरना लोग नहीं समझते। और एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड में भैया मैं अलग अलग से आप एक बार हर महीने आइए हमारे इसमें, और एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड का बहुत ज्यादा जरूरी है एक टीचिंग लेना। तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड में अगर वो माइंडसेट हमारा बन जाए ना तो बहुत सारे चैलेंज से हम निकल जाएंगे। यस, बहुत सारे चैलेंज से निकल यस, जाएंगे। वी नीड इट, वी नीड इट। हाँ, एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड नेक्स्ट टाइम सिर्फ इस टॉपिक पे बात हो, कैसे हम करें अपने। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू भैया भाभी, थैंक यू। और कोई? पूनम जी देख रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा है। सब लोग अपने अपने रिमार्क डालिए ग्रुप में। और एक ही चीज ध्यान में रखिए कि अपने माइंडसेट, हमारा माइंडसेट हमारे कंट्रोल में है। दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, और अगर उसका माइंडसेट डिस्टर्ब है तो माइंडसेट गड़बड़ है, डिस्टर्ब है, तो मन से बीमार है वो। आप डॉक्टर हैं, उसके प्रति सिंपैथी रखिए, उसके प्रति इम्पैथी रखिए कि डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि वो तो बेचारा डिस्टर्ब है ही है, उसका क्या कर सकते हैं आप। हाँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसका करेक्ट माइंडसेट हो, लेकिन उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा। जिसे वो सिगरेट पीने की आदत लग गई है तो आप नहीं छुड़ा सकते, छुड़ाना तो उसको पड़ेगा, आप उसको मदद करेंगे। ठीक है, पीने में मजा आ रहा था, लेकिन छोड़ने के बाद 10 गुना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एक बार वो चीज जो बन चुका है माइंडसेट, पूरी जिंदगी माइंडसेट का खेल है। हर घटना से, हर जगह से, हर परिस्थिति में राइट माइंडसेट डेवलप कीजिए। इसी का नाम डायमंडशिप है। और आप सब लोग वो चीज कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करते जाइए। और अपनी पूरी शक्ति को, चाहे वो समझ की हो, चाहे इनर ग्रोथ की हो, चाहे फाइनेंस की हो, पूरी शक्ति को बटोर के अपनी ग्रोथ पे लगाइए। दुनिया से ध्यान हटाइए। मैंने हनुमान जी की माला वाली बात कही थी ना, अगर हम लोगों को एक माला मिल जाए ना तो हम लोग एक हफ्ते तक उसकी चर्चा करते रहेंगे। मेरा अच्छा, तुम्हारा खराब, मेरा अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा जिंदगी में? जरा सोचिए, कोई फर्क पड़ेगा इससे जिंदगी में? और हनुमान जी उसमें जीवन देख रहे थे। लेकिन हम लोग उसी की चर्चा में लग जाते हैं, लोगों की चर्चा में लग जाते हैं, सामानों की चर्चा में लग जाते हैं। जहां जीवन की चर्चा होती है वही मंदिर है, वही भगवान है। आज हम लोग जीवन की चर्चा किए, तो ये एक तरीके से मंदिर का ही इन्वायरमेंट था। तो जीवन की चर्चा कीजिए। सामानों तो जीवन की नीड है, वो तो हो ही जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा 1000 का टी शर्ट है, किसी का 20,000 का है, और भड़कीला है, चमकीला है, इससे जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। बट अपने जीवन को ग्रो करते रहिए। भगवान उसी से खुश होता है, उसके साथ जीना है हमें। ठीक है, उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए, लोगों का नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी। थैंक यू। क्लोज कर देते हैं मीटिंग को। तनु जी। हेलो। हाँ जी भाभी, मैं आपका शुक्र।